जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जब से पाकिस्तान की कुर्सी संभाली उसके बाद से कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा डिस्प्यूट किसी देश के साथ होता रहे, ताकि पाकिस्तान की आवाम को कुछ भी वो परोस न सके। क्योंकि कहीं न कहीं इमरान खान ने पाकिस्तान को आज ऐसे गर्त में डाल दिया है कि पाकिस्तान वहां से निकल नहीं सकता। क्योंकि आज पैनलिस्ट सीधा सीधा इस डिबेट में भी आप देखोगे कैसे पैनलिस्ट सीधा सीधा कह रहे हैं कि कभी ये फ्रांस के पीछे लग जाते हैं, तो कभी ये यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को गालियां निकालते हैं, और कभी ये एब्सोल्यूट नील नोट का जो एक शिगुफा था वो पाकिस्तानी आवाम को लोग लुभावने वादों के लिए और लोग लुभाने के लिए फेंका था, वो आज कैसे पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान महंगाई को फेस नहीं कर पाएगा और इलेक्शन की तरफ भी इसने मोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं रूल तोड़ के भी पाकिस्तान की जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे बेइज्जती की है, वो भी कहीं न कहीं बहुत ही निचले स्तर की राजनीति इमरान खान की है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों से इस्तीफे दे रहे हैं तो ये तकरीबन 400 के करीब सीटें वेकेट हो जाएंगी पूरे मुल्क में, कम से कम 400। तो इतने बड़े पैमाने पे अगर जिम्नी इलेक्शन हो, और वो भी सिर्फ 3-4 महीने के लिए, क्योंकि आप खुद इलेक्शन में आगे जाने की बात कर रहे हैं आज 6-8 महीने के बाद, तो ये डूएबल पर कैसे होगा? क्या डूएबल? अमीर साहब मुझे ये बताएं, अगर मैंने भी यही जवाब दिया था कि अगर अभी तक पीटीआई का ये ख्याल है कि इस मुल्क को मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाना है, मजीद जो है इंस्टेबिलिटी लानी है, तो फिर ये सब काम करेगी। एक पॉलिटिकल पार्टी, उसका हेड आइन तोड़ने के बाद मजीद और क्या जो है बुरा काम कर सकता है। तो अगर वो इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो उसको पॉलिटिकली उसको आइन के तौर पे देखेंगे। मतलब आप क्या सिर्फ अपनी इस पूरे मुल्क को पहले आपने दांव पे लगा दिया। अभी जो आपने ये सारी हरकत की है, मुझे बड़ी हैरत होती है। पुराने उनके क्लिप्स आपने देखे होंगे, आप खुद भी चलाते रहे टेलीविजन चैनल्स, कि जब नामूस रसालत की बात आई थी, ये रियासत मदीना की बात करने वाले नामूस रसालत की बात आई, तो उन्होंने कहा कि जी मैं फ्रांस के एम्बेसडर को कैसे निकाल दूं, ये तो हमारी पूरी एक्सपोर्ट खत्म हो जाएंगी। और अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने पूरे मुल्क को दांव पे लगा दिया। अमेरिका से भी लड़ लिए, यूरोपियन यूनियन से भी लड़ लिए। तो ये अगर इस तरीके के अनस्टेबल बातें करेगा तो मुझे उम्मीद है कि बाकी जो इनके साथ लोग हैं कहीं तो चेक पे आएंगे। और यही वजह है इनको लोग छोड़ते चले गए हैं। और सिर्फ यही देखें, हर आदमी सियासत में या किसी भी काम में अपनी इज्जत के लिए आता है। अगर आप इनके मेंबरान से पूछें, किसी की इज्जत करने के वो शख्स बिलीव ही नहीं करते थे इस पे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतने लोग इनके साथ जाएंगे। और अगर जाएंगे भी और चाहेंगे कि मुल्क को मजीद अदम इस्तेहकाम में डालें, तो मेरा ख्याल है जो सेन फोर्सेस हैं इस मुल्क की, जो सेन लेजिस्लेटर्स हैं, बाकी इदारे हैं, वो इस तरफ जाने नहीं देंगे। अच्छा शाह साहब, नून लीग की सारी जो टॉप लीडरशिप है वो इन 3.5 सालों में जेल में गई नैब के चक्कर में। कोई 3 मारा होगा और कोई 2 साल रहा जेल में। इसी तरह पीपल्स पार्टी के आपके लोग भी गए, जरदारी साहब, फरियाल बीबी, खुर्शीद शाह साहब, दुरानी साहब। तो अब आप इंतकाम का नारा लगाएंगे या सारा कुछ दरगुजर कर देंगे और कह देंगे कि भाई जो फलां घर में दाखिल हो गया उसको आप माफी है? देखिए, इस वक्त तो मेरा ख्याल है हमारी प्राइम जो थॉट होगी कि जो भंवर में सियासी भंवर, मुआशी भंवर में इमरान खान ने इस मुल्क को डाल दिया, उससे कैसे निकला जाए। और मेरा ख्याल है इनकी जो ये सारी करतूत थे वो सामने आते जा रहे हैं इस वक्त भी, और जो भी लॉ होगा उसके तहत उनके साथ डील किया जाएगा। लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारे लिए हमारा मुल्क ही होगी। अच्छा, ये नून लीग के अंदर तो इस पे इख्तलाफ है, यानी नून लीग में कंसेंसस नहीं है कि हमें ये अरसा पूरा करना चाहिए इस मौजूदा पार्लियामेंट का या हमें फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए। जैसे शाहिद खान अब्बासी और उनकी तरह के और काफ़ी लोग हैं जो समझते हैं कि हमें बजट देने के बाद फौरी तौर पर इलेक्शन में चले जाना चाहिए। हम जितने दिन गुजारेंगे हम पर नजला गिरता रहेगा और हम लोगों में काबिल नफरत बनते रहेंगे। पीपल्स पार्टी का पहले स्टांस कुछ और था, अभी किस तरह आप कंसेंसस बिल्ड करेंगे इसके ऊपर? हो जाएगा कि
बजट के बाद जाना चाहिए इलेक्शन में? देखिए, ये अभी ये फैसला जो है, मैंने शहबाज शरीफ साहब को सुना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी कि फैसले वो कंबाइंड ऑपोजिशन के साथ मिलकर करेंगे। मेरी अपनी जाती राय की इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी। जो कंबाइंड ऑपोजिशन उसकी लीडरशिप फैसला करेगी, सारी सियासी जमातें जो इस कंबाइंड ऑपोजिशन का हिस्सा है वो उसकी पाबंद होंगे, उनके सारे मेंबरान। तो ये सारी चीजें देख के, जैसे मैंने कहा, इमीडिएट जो आपकी जाती राय मैटर करती है, क्यों नहीं करती? आप आफ्टर ऑल चीफ मिनिस्टर है पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे के, तो आपकी राय की भी कोई ऐसे फैसलों में वो जाती राय मैं अपने फोरम्स पर ही दूंगा, मैं पब्लिक में तो नहीं दूंगा ना। मैं सिर्फ ये कहूंगा, लेकिन मैं जैसे कहूँ कि मेरी प्रायोरिटीज इस वक्त क्या है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि जब भी इलेक्शंस हों उस पर हर एक को यकीन हो कि ये फ्री फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं और उनके रिजल्ट सब एक्सेप्ट करें। जो इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में हम आए हुए हैं उससे हम निकलें और कम से कम इस्तेकाम लाएं कि मजीद नीचे खड्डे में ना गिरते जाएं। ये मेरी और इलेक्शंस का, जैसे मैंने कहा कि सब कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टीज की लीडरशिप जब फैसला करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है उनमें जाने के लिए। सही। अच्छा, ये जो आपने रिफॉर्म्स की बात की शाह साहब, जब इमरान खान साहब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ला रहे थे जिसमें ईवीएम है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट है, तो उन्होंने बुलडोज कर दिया सारा प्रोसेस और आप लोगों को मुशावरत में उस तरह शामिल नहीं किया। और आप लोगों का शिकवा था सबका कि ये इमरान खान के रिफॉर्म्स है, ये हमारे रिफॉर्म्स नहीं है। अब अगर इमरान खान नहीं जाते छोड़ के और वो रहते हैं पार्लियामेंट में, तो वो ऑपोजिशन की बड़ी पार्टी होंगे। आप उनको लाएंगे ऑन बोर्ड, उनकी मानेंगे तजावीज, या आप भी उनको बुलडोज कर देंगे? देखिए, मैंने फिर से कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा PMLN, मुत्तहिदा कौम, सारी ये जो जमातें हैं एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बुलडोज करने की बात नहीं है। हम जरूर सलाह, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हियर, हम चाहेंगे कि एक मुत्तफिका फैसला हो और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऐसे हैं जो हर एक को एक्सेप्टेबल हो। लेकिन अगर किसी की अपनी मर्जी हो, ईवीएम्स के ऊपर हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू था, सारे पॉलिटिकल पार्टीज का था कि ये वर्केबल नहीं है, IT है और इससे वापस निकल आए हैं। खासतौर पे हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे टेक्नोलॉजी का वो लेवल नहीं है, ये चीज काम नहीं आएगी, बल्कि इससे और कंट्रोवर्सीज पैदा होंगी। सिमिलरली ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग, जब तक कोई फूल प्रूफ तरीका ना हो जाए, मैंने सुना था कि वो कह रहे हैं कि जी भाई ईमेल के थ्रू या नेट के अंदर आप ओवरसीज पाकिस्तानी अपना वोट डाल देंगे तो फिर डोमेस्टिक जो है पाकिस्तानी जो मुल्क में रहते हैं उनको भी ये सहूलत दे दी जाए। लेकिन ये सहूलत इसलिए नहीं दी जा सकती कि अगेन इसके अंदर रिगिंग के और ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर कोई फूल प्रूफ तरीका ऐसा आता है तो क्यों नहीं। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है ना टेक्नोलॉजी ना जो है हमारे सिस्टम से इजाजत देते हैं कि ये चीजें हों। तो अगेन सलाह मशवरे के लिए मैंने कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो हर एक को इनवाइट करेंगी सलाह मशवरे के अंदर। अब वो उनको ना करना है, वो जब 3-3.5 साल रहे तो किसी की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। आई होप ऑपोजिशन में जाके मैं सिर्फ यही दुआ मांगता हूँ कि कुछ सीखें जो इनके साथ हुआ है अभी उससे, और कुछ मैच्योरिटी अपने अंदर लाएं। सही। अच्छा शाह साहब, ये MQM के साथ जो मुआहिदा आपका हुआ या उसको वो खुद को वर्किंग रिलेशनशिप कह रहे हैं, उस पर कुछ आगाज हुआ किसी काम का? चूंकि अब तो साइन हुए भी कोई हफ्ता भर गुजर गया, जो उनकी डिमांड थी। हमने, हाँ बिल्कुल जी, हमने जो उनके ऊपर काम है वो शुरू किया है और उस पर सबसे बड़ा मसला और ये बात हमारी हुई थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हर एक आदमी इस वक्त इसमें बिजी है। तो फॉर्मल मीटिंग्स जो होनी है वो भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इनफॉर्मली हमारी बातचीत हुई और इंशाल्लाह ताला हम इस पे आगे चल पड़ेंगे। अच्छा, उस दौरान इनके साइन के फौरन बाद ये खबर आई थी कि मुर्तजा वहाब साहब को स्टेप डाउन करना पड़ेगा और फिर ज़ाहिर MQM वाले अपना कोई फर्द उस पर नामजद करेंगे, उनकी हिमायत के साथ फिर नया एडमिनिस्ट्रेटर आएगा। तो कब तक एक्सपेक्टेड है उनका इस्तीफा? ये जो डॉक्यूमेंट जो सिग्नेचर्स हुए हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम ओपन है हर चीज के लिए बात करने के लिए, और ऐसी कोई जरूरत होगी तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं आएगा उसमें। लेकिन अर्बन एरियाज की एडमिनिस्ट्रेटरशिप MQM चाहती है, चाहे वो उसमें डॉक्यूमेंट्स में ना हो, लेकिन वैसे तो डायलॉग हुआ होगा ना आप लोग का बातचीत के दौरान? मैं आपको बता रहा हूँ ना
कि अगर जरूरत ऐसी होगी तो उसमें कोई मसला नहीं होगा करने का। लेकिन इस वक्त जो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि लोकल गवर्नमेंट लॉ को जस्टिस गुलजार की जजमेंट के तहत करना है, हमने चेंज, ये तो हम ऑलरेडी सूबाई असेंबली सिंध में पेंडिंग है और इस पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मजीद तेजी से करेंगे ताकि जो गालिबन 1 महीने का टाइम है उसमें उसके अंदर ये हम काम कर सकें। और शाह साहब, ये 1 महीने में ये उस डॉक्यूमेंट की में शामिल तमाम नुकात पर अमल हो जाएगा? आपको यकीन है कि ये इतनी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप आपकी बन जाएगी? जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड आप दोनों जमातों के सामने है सबकी। 1 महीने में टाइम लिमिट है, जो जस्टिस गुलजार की जजमेंट है उसके तहत लोकल गवर्नमेंट लॉ को मॉडिफाई करना, इंशाल्लाह ताला हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। और इसमें ये शर्त तो नहीं होगी कि अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में ये मुमकिन है? क्योंकि हमने देखा जब अदम एतमाद ये 1 हफ्ते का डिले आया तो ये तमाम काम फिर रुक गए। नहीं जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बहुत पहले 1 साल से भी ज्यादा हो गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से